जब गुरु द्रोणाचार्य ने कौरवों और पांडवों को चिड़िया की आंख भेजने के लिए कहा, तब किसी को पेड़ दिख रहा था, किसी को बादल दिख रहे थे, किसी को पत्ते दिख रहे थे, लेकिन सिर्फ अर्जुन को चिड़िया की आंख दिख पा रही थी और सिर्फ अर्जुन ही चिड़िया की आंख को भेज पाया। दिस इज द पावर ऑफ फोकस। जब हम अपने गंतव्य पर, अपने लक्ष्य पर पूरे फोकस्ड रहते हैं, तभी हम उसको अचीव कर पाते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली आज ये फोकस ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। आज डिस्ट्रैक्शन एक डिजीज का रूप ले चुका है। डिस्ट्रैक्शन हैज बिकम अ ग्रेट थ्रेट, अ ग्रेट कंसर्न अक्रॉस ऑल एज ग्रुप्स, चाहे वो स्टूडेंट्स हों, चाहे यूथ हो, चाहे अडल्ट्स हों, जिनका भी हम नाम लें, स्कूल में, कॉलेजेस में, वर्क प्लेस में, फैमिली लाइफ में, हर जगह डिस्ट्रैक्शन इज एक्चुअली क्रिएटिंग अ बिग प्रॉब्लम। तो इस डिस्ट्रैक्शन को हम डील कैसे करें? बेसिकली डिस्ट्रैक्शन कैन बी एक्सटर्नल और इंटरनल। नाउ हैंडलिंग एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन इज मच ईजियर बिकॉज सबसे अच्छा तरीका मूव टू अ क्वाइट अ प्लेस। अगर कहीं पे आप हो जहाँ पे बहुत डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, it's very noisy, people are disturbing a lot, then you can just move to quite a place and you are sorted. But प्रॉब्लम सिर्फ ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि आप जो क्वाइट अ प्लेस में तो चले जाते हो, लेकिन सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्टर आपके पॉकेट में ही रहता है, इन द फॉर्म ऑफ योर मोबाइल। जी हाँ, द ग्रेटेस्ट कॉज ऑफ डिस्ट्रैक्शन टुडे आर द इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स यू आर सराउंडेड विथ। चाहे वो आपके पॉकेट की फ़ोन हो, चाहे रिस्ट की घड़ी हो, चाहे आपके पास में आपका टैब या लैपटॉप हो, दीज आर द ग्रेटेस्ट कॉज ऑफ डिस्ट्रैक्शन। हर समय कुछ ना कुछ नोटिफिकेशंस आते रहते हैं, और नहीं भी आते हैं तो हमको वो फोबिया हो गया है, कहते हैं ना फोमोफोबिया, द फियर ऑफ नॉट बीइंग इंक्लूडेड, फियर ऑफ नॉट बीइंग कनेक्टेड। That's actually becoming a very big compulsive disorder, जिसके कारण हम कंटिन्यूसली फ़ोन को चेक करते रहते हैं, वेदर वो चार्ज है कि नहीं है, हमारी नोटिफिकेशंस आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, और अगर नहीं आ रहे तो भी वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा कंसर्न हो जाता है। दिस इज एक्चुअली अ डिजीज नाउ। एंड प्लस जो हम इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के सामने जो इतनी स्क्रीन टाइम हम करते हैं, उसके कारण डोपामाइन रिलीज होता है, एंड डोपामाइन इज द ग्रेटेस्ट थ्रेट टू फोकस। वो हमें बहुत डिस्ट्रैक्ट करता है। सो इफ यू रियली वांट टू फोकस, देन मेक इट अ रूल टू हैव सम ऑफ टाइम फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स। जैसे बहुत सारे व्रत करते हैं ना हम, तो आज दुनिया के लिए सबसे अच्छा जो व्रत है वो है बीइंग ऑफ फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, कि भाई हम कुछ समय तक अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स को चेक नहीं करेंगे, व्हाट्सएप स्टेटस को चेक नहीं करेंगे, व्हाट्सएप मैसेजेस को नहीं चेक करेंगे, बार बार फ़ोन को चेक नहीं करेंगे। अगर हमने इतना भी अचीव कर लिया तो इट विल बी अ वेरी बिग ब्लेसिंग फॉर आवरसेल्व्स। एंड देन बिकॉज ऑफ दीज इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हमारा स्लीप भी बहुत डिस्टर्ब हो रहा है, एंड पुअर स्लीपिंग हैबिट्स के कारण हमारा डिस्ट्रैक्शन जो है वो बहुत बढ़ता जा रहा है, हम फोकस नहीं कर पा रहे हैं। स्लीप इज़ अ वेरी बिग मेडिसिन, इट हील्स अस, इट इज़ नॉट जस्ट फॉर रिलैक्सेशन, इट इज़ एक्चुअली हीलिंग टूल। एंड बिकॉज ऑफ द नेटफ्लिक्स एंड कॉन्स्टेंट चेकिंग ऑफ सोशल मीडिया अकाउंट्स, वी रियली डिस्टर्ब आवर स्लीप पैटर्न्स। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि सोने के 2 घंटे पहले से हम इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से दूर हो जाए, सो दैट व्हेन वी गेट अप इन द मॉर्निंग वी आर टोटली फ्रेश, वी आर टोटली rejuvenated. Following these steps, we can actually take care of the external distractions. Now, what about the internal distractions? As a human being, we are bombarded with almost 50 to 60,000 thoughts per day. और क्या ये सारे thoughts important है? Of course not. I'll just ask you to do a task. Do a ABC analysis of all the thoughts that are coming in your mind. A is for very important, B is for average important, and C is for least important. And see the miraculous result. और उसके साथ में आप ये भी कैटेगराइजेशन कीजिए कि ये ABC में कितने थॉट्स अर्जेंट है that they need to be attended immediately, and कितने नॉन अर्जेंट है। Please make a note कि important and urgent are two different things. Important is something which is important, which is adding value to your life, to your work. Urgent is not always important. Urgent is something which needs to be attended right away. So
filter all your thoughts and categorize it in the form of important and urgent. You will find, to your surprise, to your shock, आपको सही में आश्चर्य होगा, और रिसर्च ने ये प्रूव किया है कि 80% of our thoughts fall in the category of non-urgent and not important. They are neither urgent, they are neither important. They are waste thoughts. So 80% out of the 50 to 60,000 thoughts, तो सोचिए ऑलमोस्ट 40 से 45 हज़ार थॉट्स जो आपके दिमाग में आ रहे हैं वो सब वेस्ट हैं. लर्न टू से no to these thoughts. They are either about the past or about the future. They are not about the present moment. And in order to achieve, you have to live in the present moment. So focus on these not important, not urgent thoughts and just learn to say no to these thoughts. Don't entertain them. Now let's move to the next category, which is not important but it is urgent. Now what to do about them and what kind of thoughts are these? These thoughts are basically all the notifications that you keep on having, all the alerts that are happening. So these are all urgent because they take your attention at that time, but they're not important. Delegate these activities to someone else. Delegate these thoughts. Just pass it over. Tell yourself, I'm going to do this after 2 hours. Delegate it. Don't entertain them. Then you will be left with as less as 5 to 10% of the thoughts. Between 5 to 10,000. सोचिए 50,000 से आप 5,000 पे आ गए, कितना अपने माइंड को आपने रिलैक्स कर दिया. Now you have got important thoughts which are like really important, आपके काम के हैं, necessary हैं, but they can be urgent, they can be non-urgent. When we focus on important and not urgent thoughts, they are the most important thoughts. They are the most important thoughts, and that is where your entire energy should lie, because that helps you in strategizing, that helps you in creating, in increasing your productivity, in increasing your efficiency. लेकिन जब हम urgent and important thoughts को properly handle नहीं कर पाते तो क्या होता है, वो non-urgent से वो urgent की category में आ जाते हैं. So as I said, important thoughts and non-urgent thoughts are the area where your focus should be the most. But unfortunately, when we are not able to attend to them properly, then from non-urgent it shifts to urgent. Even that needs to be attended immediately. In fact, this is the category that needs to be attended outright. ये सबसे important है. लेकिन यहाँ पे प्रोडक्टिविटी तो हो रही है, पर साथ में एंजाइटी भी आ रही है, आपका वर्क क्वालिटी थोड़ा पुअर हो जाएगा, फोकस थोड़ा कम हो जाएगा. सो हमें हर बार ये इंश्योर करना है कि हम नॉन अर्जेंट से अर्जेंट की तरफ शिफ्ट ना हो, और हमारा अगर फोकस अर्जेंट, नॉन अर्जेंट एंड इम्पॉर्टेंट थॉट्स पे अगर प्रॉपर रहेगा तो हमारी शिफ्ट नहीं होगी. एंड दैट इज द एरिया वेयर वी शुड बी. और अगर हम इस एरिया पे मैक्सिमम टाइम ऑपरेट करते हैं, इंपॉर्टेंट एंड नॉन अर्जेंट, इफ यू ऑपरेट इन दिस एरिया द मैक्स, देन आवर फोकस इज द बेस्ट, बिकॉज हमारे पास तब कोई एंजाइटी नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है. वी आर जस्ट फोकसिंग ऑन ऑल द प्रोडक्टिव जॉब्स इन हैंड. दिस इज वेयर वी शुड बी. नाउ हैविंग सेड एंड डन, हमारी एक पर्सनालिटी भी होती है which, like, disturbs our focus or not. So we need to create that kind of personality. We need to create that mental framework. We operate in the beta mode most of the time. That is a high frequency mode, which is like, zoom, which is filled with lot of thoughts. From beta we need to shift to alpha mode, which is lessening of thoughts. This is where our subconscious mind actually works. This is where the creativity happens. This is where the materialization happens. So how to shift from this beta, high frequency, high thought area to alpha, which is low frequency, low thought arena? How to shift there? Simple techniques like yoga, pranayam, meditation, mantra chanting, chakra balancing. These will help you to achieve it. So my dear friends, what are you waiting for? Just implement these tools in your life and you will really be shocked to see the amount of focus that has achieved in your life. In fact, research has proved that our productivity has reduced to half because of distractions.
So I welcome to the world of high productivity, high efficiency performers by focusing on properly on the task at hand.